के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में गैस रिसाव। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, 20 की हालत गंभीर। करीब 170 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, लोगों को सांस लेने में परेशानी। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैली जहरीली गैस, वेंकटपुरम की 3000 आबादी को कराया गया खाली। 5 गांवों को भी कराया गया खाली। कई लोग उल्टी, सिरदर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, सरकार ने दिए जांच के आदेश। गैस रिसाव से हड़कंप, बेहोश होकर गिरने लगे लोग। प्लांट के आसपास के करीब 2 से 3000 लोग प्रभावित। कई लोग गैस की वजह से घर के अंदर बेहोश, दरवाजा तोड़कर निकाले जा रहे लोग। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने दी जानकारी, गैस रिसाव पर लग चुकी है रोक। पानी का छिड़काव कर गैस रिसाव के प्रभाव को कम करने की कोशिश, लोगों को भीगे हुए मास्क पहनने की हिदायत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की गैस रिसाव हादसे की जांच के आदेश, शुरुआती रिपोर्ट में पीवीसी गैस लीक होने की आशंका। सुबह 3:30 बजे हुआ हादसा, लॉकडाउन की वजह से बंद था प्लांट। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से ली जानकारी, हालात पर नजर। कांग्रेस ने हादसे पर जताया शोक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, पीड़ितों की करे सहायता। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 लोगों की मौत, चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। देश में कोरोना के मामले में 52,900 से ज्यादा केस सामने आए, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1783 मरीजों की मौत, 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,700 से ज्यादा केस, 651 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मामले, कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी, स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का ऐलान, सील की जा रही है राज्य की सीमाएं। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले, अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, अब 11 दिन में दुगने हो रहे हैं मामले, पिछले हफ्ते 13 दिनों में डबल हो रहे थे केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,900 से ज्यादा, आगरा में बीमारियों की कुल संख्या 655। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3,300 के पार, राज्य में 92 लोगों की मौत। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश, कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं, वहां का ध्यान रखें। पीएम मोदी बोले, बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा है देश, मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। कि भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर के कोरोना वॉरियर्स का किया जा रहा है सम्मान। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ ले रहे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला। इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं। पीएम ने कहा, भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है, अपने साथ साथ परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला।
बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज ड्राई डे, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सुबह से शराब की दुकान पर दिखी भीड़। तमिलनाडु में शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में डीएमके परिवार के साथ एमके स्टालिन ने घर से किया विरोध प्रदर्शन। मदुरई में आधार कार्ड की कॉपी लेकर शराब खरीदने पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी शराब की दुकानें खुलने का विरोध, कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़, बोरी में शराब लेकर जाते दिखे लोग। बिहार में लॉकडाउन के बीच खुली पंखा, एसी और मरम्मती की दुकानें। प्राइवेट दफ्तरों में 33% कर्मचारी के साथ काम करने की इजाजत। यूएई से भारत के लिए आ जाएगी पहली 2 विशेष फ्लाइट्स। अबुधाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 22 और जवान पॉजिटिव। गाजियाबाद प्रशासन के दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश, लॉकडाउन खत्म ना होने तक दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पिता ने की बेटे की हत्या। क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बिना घर लौटे बेटे से नाराज था। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह, दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों और वार्ड बॉय को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत। सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम। लॉकर रूम में मामले में दिल्ली पुलिस ने नोएडा के स्कूली छात्र को पकड़ा। आरोपी छात्र था ग्रुप का एडमिन। 4 साथियों के साथ मिलकर बनाया था ग्रुप। कल भी एक आरोपी छात्र की गिरफ्तारी। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थलों से शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद। हिंदू तख्त ने कहा सरकार ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान, 1 की मौत, 3 बुरी तरह घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर्स। झारखंड के सरायकेला में सरकारी दफ्तरों में लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बिना हाथ लगाए पैरों की मदद से हो रहा है इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के धार में आबकारी विभाग की सख्ती, दुकानों के बाहर लगवाए पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। WHO ने आरोग्य ऐप को बताया सही, कहा कई देश कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए कर रहे हैं अलग अलग ऐप का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अमरावती में शराब की भट्टी बनाने वालों पर सख्त ड्रोन कैमरों से नजर। महाराष्ट्र के ठाणे में शासकीय अस्पताल के डॉक्टर्स नर्सेस का धरना प्रदर्शन। सुपरिटेंडेंट से गाली गलौज करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम। हर रोज 700 लोगों को खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द, बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज। नोएडा में 300 इंडस्ट्री को मिली काम करने की इजाजत। 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम, डीएम ने दी परमिशन। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। अलग अलग थाने में किए गए मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान, राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएगी सभी जरूरी सेवाएं। अब तक 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या। घर वालों का आरोप, दहेज के लिए ली जान। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दूसरे राज्य से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे मजदूरों को मिला वेलकम किट। गमछा लुंगी के साथ दी गई मच्छरदानी। पठानकोट में एक महिला की मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे मदरसे के 1015 छात्र। एक में दिखे कोरोना के लक्षण। घर भेजने से पहले सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा में पानीपत के समालखा में सील हुए गोदाम से 86 लाख रुपए की शराब चोरी। 2018 में आबकारी विभाग ने किया था सील। बिहार के गया में 4 लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी। अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराबियों का उत्पात। क्रिकेट खेलते बच्चों पर छतों से बरसाए पत्थर, 2 लोग घायल।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी शराब की 76 पेटियां, टेम्पो के साथ एक शख्स गिरफ्तार, जांच जारी। फतेहाबाद के भट्टकला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव, पूरे इलाके को किया गया सील, दिल्ली से लौटी थी महिला। सऊदी अरब के जद्दा में फंसे दर्जनों आजमगढ़ और गोरखपुर के मजदूरों ने सरकार से मांगी मदद, वीडियो देख प्रशासन के पास मदद के लिए पहुंचे परिवार। राजस्थान के धौलपुर में सोशल मीडिया पर लगा बैन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल डीएम के आदेश के बाद बंद किए गए। बिहार के गोपालगंज में 15 में से 14 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डीएम और एसपी ने ताली बजाकर भेजा घर। सांगली के इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स ने बनाया रोबोट, कोविड अस्पतालों में मरीजों की करेंगे सेवा। अमेरिका में 12 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 74,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। लॉकडाउन हटते ही अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाहर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, हर दिन सामने आ रहे हैं 20,000 नए केस। इंग्लैंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 30,000 के पार, एक ही दिन में 6,000 से ज्यादा मामले। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक हो चुकी है 29,000 से ज्यादा की मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, पर्ल हार्बर और 9/11 से ज्यादा खतरनाक है कोरोना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।